तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसके नाम, टॉपिक का जो नाम है उससे सारी चीजें क्लियर हो रही है कि इसमें एक्चुअली अपन दो स्ट्रेट लाइन के बारे में कंबाइंडली पढ़ने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। पूरा एनालिसिस देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन को अपन कंबाइंडली कैसे स्टडी कर सकते हैं। सपोज करो कि आपके पास दो लाइंस कुछ ऐसे दिए हुए हैं लाइक दैट, एक ये है और एक ये, क्लियर टू बोथ ऑफ यू। और अपन सपोज कर रहे यस हैं सर। कि इसका इक्वेशन भी अपने को पता है, समथिंग लाइक दैट। ऐसा अपन सपोज कर लिया, लेट इसको L1 नाम दे दो और इसको लाइन 2 बोल दो, है ना। लेट लाइन L1 इज A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। एंड लाइन L2 बेटा क्या सपोज कर लो आप, A2x प्लस B2y प्लस C2। आप ऑब्जर्व करो, अपने पास लाइन के दो इक्वेशंस है, लाइंस के दो इक्वेशन, दो लाइंस है उनके दोनों के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, और हम लोग बात कर रहे हैं कंबाइंड इक्वेशन। कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है, जिस फॉर्मेट में मैंने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लिया है लाइंस का, उसको सिंपली आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। वो क्या मिलेगा आपको, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ स्टेट। हमेशा ध्यान रखने का, जब कभी भी आप ज्वाइंट इक्वेशन लाओगे उसका मेथड क्या है कि राइट हैंड साइड हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। वन एंड अनदर, इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? राइट हैंड साइड हमेशा यस सर। जीरो। तो अपन बोल सकते हैं क्या, therefore therefore a1x plus b1y plus c1 into a2x plus b2y plus c equal to 0 is called the is called the is called the joint equation or combined equation or equation of pair of straight lines, or you can say equation of pair of straight lines। चलेगा, ये समझ में आया कवर लेना लगा कि अगर दो लाइंस के इक्वेशन आपके पास दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं आपको, इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। आपको पता है कि लाइन का जनरल इक्वेशन क्या है आप दोनों को, आप सिंपली उन दोनों लाइन की इक्वेशन को यस क्या सर। करोगे, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई। जीरो बना लोगे आप, है ना। मेक द यस राइट सर। हैंड साइड जीरो इक्वल टू जीरो एंड देन सिंपली दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, और राइट हैंड साइड में फिर से क्या लिख दो आप, जीरो। इस इक्वेशन को आप क्या बोलने वाले हो, बताओ मुझे, क्या नाम दोगे आप, कई नाम है इसके, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन या फिर ज्वाइंट इक्वेशन बोल सकते हो, कंबाइंड कंबाइंड इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ लाइंस 1 एंड 2 बोल सकते हो, और इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जैसा कि अपन ने अभी स्ट्रेट। ये चीजें क्लियर हुई क्या आप दोनों को? बेसिक चीजें जो मतलब यस सर। जीरो लेवल की बात करें कि कंबाइंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करें क्या होगा, ये समझ गए क्या आप लोग? यस सर। यस सर। अब देखो कन्वर्सली हम ना अपोजिट वे में सोचते हैं। ये तो देखो दो स्ट्रेट लाइंस दिया हुआ था, उससे आपने क्या बनाया बेटा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस या फिर ज्वाइंट इक्वेशन या फिर कंबाइंड इक्वेशन। अगर सपोज करो कि आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ज्वाइंट इक्वेशन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो सेट लाइन दिख रहा है, जैसे ज्वाइंट इक्वेशन क्या होगा, दो स्ट्रेट लाइन का प्रोडक्ट होगा। तो इंडिविजुअल लाइन जो होगा उसको अपन बोलेंगे सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्या बोलेंगे अपन,
सेपरेट इक्वेशन ऑफ द, क्लियर है क्या? यहीं पे देखो सेकेंड पॉइंट, इफ joint equation, if joint equation of two lines, if joint equation of two lines are, अपन सपोज कर लेते हैं कि ज्वाइंट इक्वेशन क्या है बताओ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x Two y प्लस two b2 two 0. zero. Then a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 are called, or you can say will be separate equation of the straight line. Will be separate equation of the straight lines. Separate equation of the line. चलेगा? Kawal and Anara, is it clear to both of you? Yes, sir. Yes, sir. मतलब आप देखो सेपरेट इक्वेशन से ज्वाइंट इक्वेशन भी बना सकते हो और ज्वाइंट इक्वेशन से आप सेपरेट इक्वेशन भी ला सकते हो। कैसे, वो मैंने अभी जस्ट आपको बताया। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सिंपली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या है, कवर एंड आप लोगों ने शायद रफली पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत इसके पहले, एक ओवरव्यू भी होगा। हाँ, सेपरेट इक्वेशन का सब मीनिंग यही होना चाहिए। कोई डाउट, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो और आपको पता है मैंने डिस्कस कर सकते। बाकी अभी स्टार्ट हुई है तो वन बाय वन में सारी चीजें कवर करता हूँ, चलेगा? Yes, sir. जस्ट अ मिनट। ओके, कवर क्लियर है क्या? यहाँ तक आगे बढ़े? हाँ Yes, सर। sir. चलिए, हाँ अब मुझे बताओ आप लोग कि अगर मैं आपको किसी स्ट्रेट लाइंस का दो इक्वेशन दे दूं तो उसका ज्वाइंट इक्वेशन ला सकते हो क्या आप लोग? कर सकते हो? हाँ सर। ला सकते हो। कैसे लाएंगे अगर बताओ? सर जो फॉर्मूला उसमें दिया था, मतलब जो नहीं, फॉर्मूला नहीं है बेटा, फॉर्मूले थे, फॉर्मूला नहीं, सिंपली फॉर्मूला क्या, आप Equations को दोनों, multiply करना इक्वेशंस को यस, मल्टीप्लाई और दोनों right hand स्ट्रेट side लाइन को का zero करना। राइट हैंड साइड पहले जीरो बनाओ और सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, जस्ट एक ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं। देखो कंबाइंड वर्ड का क्या मतलब होता है, आप चीजों को क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, राइट? क्या डबल एंड क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, कंबाइन मिक्स कर रहे कर हो, रहे जोड़ रहे हो। और किसको किसको जोड़ रहे हो आप? दो स्ट्रेट लाइंस को, तो दोनों को सिंपली क्या कर दो आप, मल्टी। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? यस सर। एक ना सिंपल Yes, सा sir. क्वेश्चन ले, एकदम बेसिक जो आता है अपने को, और देखते हैं। देखो, फाइंड द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस, फाइंड द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस y equal to x and y equal to minus x। चलेगा?
Find the joint equation of lines y equal to x and y equal to minus x. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ, मुझे दो लाइन दिए हुए हैं, वो लाइन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है क्या? Yes, sir. क्या Yes, लिखोगे आप? गिवन लाइंस आर, बताओ क्या दिया हुआ है? y इक्वल टू एक्स। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि अपन इसको x माइनस वाई इक्वल टू 0 बोल सकते हैं क्या? हाँ और सर। हाँ और सर। y माइनस एक्स इक्वल टू 0 दोनों चलेगा, जो भी सही लगे आपको वो कर दो आप, आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आना। क्यों किया ऐसा? क्योंकि आपने राइट हैंड साइड को क्या बना लिया है? 0। ऑल्सो सेकेंड इक्वेशन इज y इक्वल्स टू माइनस एक्स, एम आई राइट? आप बोल सकते हो क्या सर x प्लस वाई इक्वल टू 0? व्हाट इज Yes, sir. therefore joint equation of lines 1 and 2, therefore joint equation of lines 1 and 2 is क्या होगा? सवाल है ना, बताओ। x minus y X minus Y Into x into plus y X plus Y equal equal to to 0. 0, equal to 0. and this implies x square X square minus y Minus Y square equal to equal 0. to 0. करेक्ट है क्या? Yes, sir. ये क्या हो गया? ये Yes, कंबाइंड sir. इक्वेशन हो गया लाइन का, एंड आई होप आपको समझ में भी आया होगा क्योंकि इतनी हाँ टफ सर। चीजें हैं नहीं। अगर आपने डायरेक्ट किया होता तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता। पहला काम जो वर्किंग रूल है वो क्या ध्यान रखना है अपने को कि एट एनी कॉस्ट अपने को जो है ना क्या माइंड में सेट करके चलना है कि जब ज्वाइंट इक्वेशन लाएंगे तो राइट हैंड साइड को फर्स्ट ऑफ ऑल 0 बनाना ही। व्हाट इज चलेगा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। अभी ना ज्वाइंट इक्वेशन दिया हुआ है और अपने को क्या लाना है? सेपरेट इक्वेशन। तो देखो फाइंड द separate equation. Find the separate equation of lines represented by the equation x square minus 6xy plus 8y square equal to 0. Plus 8y square equal to 0. Find the separate equation of lines represented by the equation 6x square minus 6xy plus 8y square equal to 0. Got it? क्लियर है? अब आप ऑब्जर्व करो, इसके पहले वाले एग्जांपल में सेपरेट इक्वेशन दिया हुआ था आपको और आपने क्या लाया था? देखो ज्वाइंट इक्वेशन। अभी अपने को क्या दिया हुआ है? ज्वाइंट इक्वेशन। और लाना क्या है अपने को? सेपरेट Separate इक्वेशन। equation. हियर टू बोथ ऑफ यू, देखो यहाँ गिवन दैट क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6xy प्लस 8y स्क्वायर इक्वल टू। सवाल एनालिसिस क्वेश्चन विजुअल है क्या आप लोगों को? देखो हाँ सर, विजिबल है। Yes, sir. अब मुझे बताओ कि क्या मैं इस क्वेश्चन को x और y में किसी एक में क्वाड्रेटिक बना सकता हूँ क्या? मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6y इंटू एक्स प्लस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0 चलेगा? यस सर। सर हाँ कहो। दोनों सेपरेट हो जाएंगे। सर हम फिर वो मिडिल टर्म को भी स्प्लिट कर सकते हैं कर ना? सकते हैं ना कवर, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल। तो उसी अगर अपने को मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है कवर तो उसको जनरल फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक के, हो गया ना? देखो फोर ए एंड एक्स टू। स्क्वायर, हाँ सर। ये देखो ए एक्स स्क्वायर कवर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर बी यस सर। कितना है -6y और सी कितना है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन कौन कौन से हैं? एक तो एक आप जो है क्वाड्रेटिक। एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप। नहीं, हाँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्रीधराचार्य मेथड जो आपने पढ़ा होगा। यस। और और एक दूसरा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन जो आपने बोला कि सर मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं, दोनों चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आंसर में कोई यस। वेरिएशन भी नहीं आएगा। देखो, अगर आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हो तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो 6xy है 4xy। और आपको 4 and चाहिए 2। क्या 8, क्या हो जाएगा 4 और 2 में 4xy माइनस 2xy 2xy प्लस प्लस 8y 8y स्क्वायर स्क्वायर। इक्वल टू 40। सी। और इसको अब आप क्या यस लिख सर। दो, x कॉमन ले लो बेटा, है ना। क्या आ हाँ जाएगा x x माइनस माइनस 4y 4y x minus 4y और और इधर से माइनस -2 टू वाई टू वाई y। कॉमन ले लो तो x माइनस 4 होगा। x x minus माइनस 4y 8 अब अगले इक्वल टू स्टेप में आप 0। क्या बोलने वाले, x माइनस 2y इंटू कॉमन ले लिया, x minus अब क्या बचा 4y तुम्हारे पास x माइनस 4y इक्वल टू जी। इक्वल टू अब आप बोल सकते हो ना देयरफॉर इधर x माइनस 2y इक्वल टू 0 और x माइनस 4y इक्वल टू 0। और आप देखो ये दोनों इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो ये क्या हो गया सेपरेट यस सर। इक्वेशन ऑफ लाइंस। सेकेंडली आप इसको ये भी कर सकते हो श्रीधराचार्य मेथड से, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर मीन्स b स्क्वायर। 36y स्क्वायर माइनस यस सर। 4a सॉरी 4ac 1 एंड 8y स्क्वायर चलेगा 8y स्क्वायर अपॉन 2a, मतलब 2 इंटू 1। तो देखो ये 2 को केवल इधर ले आते हैं, ये क्या हो जाएगा 2x। 2x यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 6y प्लस माइनस, ये देखो 6y 36 और सॉरी 36 माइनस 32 4y स्क्वायर और बाहर रूट में क्या 4y आएगा प्लस 2y माइनस 2y। तो 2 तो कैंसिल हो गया तुम्हारा एवरीवेयर। क्या बोलोगे आप x 3y 6 इक्वल प्लस टू माइनस 3y y। प्लस माइनस y अब एक बार इस क्वेश्चन को किसके लिए सॉल्व कर देंगे अपन, प्लस साइन के लिए और फिर माइनस साइन। अगर माइनस आप साइन के लिए। प्लस साइन की बेटा सॉल्व करते हो क्या हो जाएगा बताओ, x इक्वल टू 4y 4y व्हाट इज, और दिस इज रिटन एज x माइनस 4y x इक्वल टू माइनस 0। 4y इक्वल टू और 0। अगर माइनस के लिए सॉल्व कर रहे हो अनगा, इज इट क्लियर टू यू, yes sir yes x sir इक्वल टू 2y x इज इक्वल क्या टू लिखोगे आप x माइनस 2y इक्वल टू। 2y इक्वल टू तो 0। आप ऑब्जर्व करो दोनों कि आंसर में अपना कोई वेरिएशन नहीं आया है। आंसर दोनों ही सिचुएशन में क्या है अपने सेम ही आए हैं। यहाँ पे भी वही आंसर आया है जो कि, तो मेथड आप कुछ भी अप्लाई करो आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आया। दीज आर कॉल्ड सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइंस। क्लियर। तो अभी अपन ने दो चीजें लर्न की, एक कि अगर सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस दिया हुआ है तो उससे अपन कंबाइंड इक्वेशन बना लेंगे, और अगर अपने को कंबाइंड इक्वेशन दिया हुआ है तो उससे अपन सेपरेट इक्वेशन भी बना लेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, इट्स ओके। yes sir आज का जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है होमोजीनियस इक्वेशन। किसकी बात करेंगे अपन, होमोजीनियस इक्वेशन। तुम लोगों को पता है होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, कवल का इक्वेशन दो तरह के होते हैं अलजेब्राइक इक्वेशन, एक को होमोजीनियस बोलते हैं और दूसरे को हेट्रोजीनियस बोलते हैं, है ना। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो कुछ आइडिया है तुम लोगों को। सर मतलब हाँ कवल, हाँ ना बोलो, दोनों में से आप कोई एक कैन बोलो, कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। क्लियर है। देखो यहाँ
तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं ना सर कि एक्स वो वाई जो पेयर ऑफ लाइंस होगी हाँ हाँ, वो एक ओरिजिन से पास करेगी और एक ओरिजिन से नहीं पास करेगी। नहीं कवर, तो नहीं ऐसा नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल सर एक्स वाई में है सर, मतलब कोई स्क्वायर या फिर कोई क्यूब नहीं, ना हो बिल्कुल ऐसा। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। वो सब चीजें आप वो बना रहे हो, बोल रहे हो जो स्ट्रेट लाइन में, वो भी सही नहीं बता रहे हो ऐसा भी। कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजीनियस, होमोजीनियस वर्ड का अगर आप एनालिसिस करो ना, ये दो वर्ड से यूनिफॉर्म। मिलके बना है, होमो और जीनियस। चलेगा? होमो वर्ड का मतलब होता है कवल एनानागा सेम, और जीनियस वर्ड का मतलब होता है पावर, इसको आप डिग्री बोलते हो। अलजेब्रा के सेंस में क्या बोलते हो इसको आप? डिग्री, है ना? तो एक ऐसा अलजेब्राइक इक्वेशन जिसके ईच एंड एवरी टर्म सम ऑफ द पावर्स क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, उसको बेटा होमोजेनियस में, राइट? सिमिलरली देखो हेट्रोजीनियस क्या हो जाएगा कवल एनानागा, बताओ? हेट्रोजीनियस डिफरेंट फॉर्म। जब किसी अलजेब्राइक इक्वेशन के, हेटेरोजेनियस। हाँ हेट्रो मीन्स डिफरेंट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, और जीनियस मीन्स पावर और डिग्री। मतलब ऐसा अलजेब्राइक इक्वेशन जिसमें ईच एंड एवरी ईच एंड एवरी टर्म जो है उसका डिग्री क्या हो जाए? सेम हो जाए। एम आई राइट? यस यस सर। सर। है ना? तो उसका डेफिनेशन देख लो आप लोग। आपने जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा तो बार बार एक टर्म आ रहा होगा, होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन, ऐसा आता था? कभी आपने सोचा नहीं कि होमोजेनियस इक्वेशन बोलते क्या है? देखो यार, है ना, एन algebraic equation, an algebraic equation in which the sum of the powers in every term, in every terms is equal or same is called homogeneous equation, homogeneous equation। चलेगा? कवल एनालॉग देखो, मैंने जो डेफिनेशन लिखा वो समझ में आया? मैंने जो बोला है देखो, an यस सर। algebraic equation in which the sum of the powers in every term is equal or same, है ना? is equal or same is called homogeneous equation। देखो बोर्ड पे, सॉरी स्क्रीन पे देखो, x प्लस वाई की वैल्यू 0, ये कैसा इक्वेशन है? x में देखो x की डिग्री कितनी दिख रही है बेटा आपको? 1 y की, 1। दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को अपन डिग्री बोलते हैं ना, पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा होगा, है ना? लेकिन ये देखो डबल है ना, इसको देखो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसमें देखो a और b की डिग्री कितनी, सॉरी x और y की डिग्री कितनी है? 1 1 नहीं है कवल सेकंड वाले में। आप देखो an algebraic equation is the sum of the powers every term। तो ये जो सम ऑफ द पावर्स इन एवरी टर्म जो बोल रहे हैं ना, वेरिएबल के टर्म में बोल रहे हैं। किसके टर्म में बोल रहे हैं अपन? वेरिएबल के टर्म में, है ना? ये मैंने करेक्शन यस किया सर। है, सम ऑफ द पावर्स इन एवरी टर्म ऑफ वेरिएबल्स, ऐसा बोलना चाहिए, ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 0। तो देखो x की डिग्री कितनी दिख रही है केवल पहले वाले में 1, और y की भी 1, ये क्या हो गया? हाँ। होमोजेनियस। बट आप देखो दूसरे में x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, बट हर टर्म में तो सी वेरिएबल है की। ही नहीं ना, तो 0 हो गया ना उसकी डिग्री। हाँ इसको सी। आप क्या लिखोगे? x0 y0, गॉट इट? ये क्या हो गया? नॉन होमोजेनियस। यस सर। है ये क्लियर हुआ तुम्हें? सिमिलरली ये देखो, नहीं समझा सर। देखो डिग्री 9th 10th का ही कॉन्सेप्ट है अनदर,
मतलब हाँ। वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है ना उसको डिग्री बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? डिग्री। देखो x की ठीक पावर है। कितनी दिख रही है नगा, 1 और y की, 1 तो दोनों टर्म में नगा पावर क्या हो गया, सेम हो गया ना। ऐसे यस इक्वेशन को सर। क्या बोलोगे आप? होमोजीनियस। क्या बोलोगे? होमोजेनियस। होमोजीनियस होमोजेनियस। इक्वेशन। बट यहाँ देखो, पहले टर्म में देखो पावर क्या है, 1 1 1, और यहाँ पे देखो क्या है, 0, क्योंकि x और y का 0। टर्म ही नहीं है ना, इसलिए इसको यस क्या सर। बोलोगे आप? नॉन हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस। क्या बोलोगे? नॉन नॉन, होमोजेनियस। या फिर आप क्या बोल दो इसको, हेट्रोजीनियस। क्लियर टू बोथ ऑफ यू? यस सर। दूसरा इक्वेशन देखो, दूसरा इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2gx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखो कैसा दिख रहा है तुम्हें ये इक्वेशन। x की डिग्री 2, y, फिर x की डिग्री 1 और 0, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन होमोजेनियस। क्या बोलोगे? नॉन नॉन होमोजेनियस। होमोजीनियस। ये क्लियर हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि डिग्री सेम नहीं है, डिग्री सेम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मेरे साथ, ax स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको क्या बोलोगे? यहाँ पे ना a b और h कांस्टेंट है। a b और h क्या है? कांस्टेंट। देखो फर्स्ट टर्म की डिग्री कितनी दिख रही है, क्या बोला नाना? 2 2। 2 सेकेंड की 2 2 1 2 2 2, x की 1 y की 1। यस आप सर। एक्स एंड वाई। एवरी टर्म तो सम ऑफ द पावर्स ऑफ एवरी टर्म 2 है ना, और सेकंड का डिग्री 2, 2 ईच टर्म की 2 डिग्री 2 है ना, इसको क्या बोलोगे? होमोजीनियस। और याद करना, आप आपने ये इक्वेशन पढ़ा होगा आप अपने सिलेबस में, अभी पढ़े थे ना जब आपका स्ट्रेट लाइन यस चल रहा होगा तो। सिमिलरली देखो, यस सर। सिमिलरली ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर वाई प्लस सी एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी वाई क्यूब इक्वल टू 0 चलेगा? होमोजीनियस। है होमोजीनियस? ये भी यस होमोजीनियस। सर। देखो 3 3 3 होमोजीनियस। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे यस देखो मेरे साथ, अब होमोजीनियस सर। तो मैं समझ में आ गया। फर्स्ट इक्वेशन होमोजीनियस है, सेकंड फर्स्ट इक्वेशन को क्या बोलेंगे? होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ फर्स्ट होमोजेनियस। डिग्री। गॉट इट? डिग्री 1 आया ना आपको, यस पावर 1 आया। सेकेंड इक्वेशन को क्या बोलोगे आप? होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। थर्ड इक्वेशन को क्या बोलोगे? होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ थर्ड डिग्री, एंड 30। सो ऑन एंड सो ऑन। क्लियर क्या? यस सर। अब देखो, अगर कोई ना इक्वेशन होमोजीनियस है, उसकी एक प्रॉपर्टी है कि आप ना उसको वाई वाई एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना? लिख दे, एवरी होमोजीनियस इक्वेशन, नोट देख लो, every homogeneous equation can be expressed as y y x। इसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो आप y y x। ये क्लियर हुआ? तो वाला ननगा कैसे? वो देखो, यस पहला सर। इक्वेशन तुम्हारा ax प्लस by इक्वल टू 0, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है क्या? है ना बेटा? देखो ना, है। है ना। आप y, आप क्या करो, x से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो देखो तो ax प्लस by अपॉन x इक्वल टू 0 अपॉन x। अनगा चलेगा? ये जो मैंने लिखा है, हाँ सर। देखो ए एक्स बाई एक्स, ए बी तो कांस्टेंट है बेटा, और ये देखो ये क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स इक्वल टू 0। कवल क्लियर है? हाँ सर। दूसरा ए एक्स स्क्वायर प्लस
2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप देखो यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स स्क्वायर। तो आप दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से क्या कर दो, डिवाइड। देखो कर दिया, तो क्या होगा बताओ मुझे। अब मुझे बताओ क्या हो जाएगा ये, a plus a प्लस 2x 2h y बाई एक्स प्लस plus b इंटू y y बाई एक्स का होल स्क्वायर। क्या equal to ऑब्जर्व 0. किया आपने, जो इक्वेशन होमोजेनियस था उसको आपने किसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, y बाई एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। कैसे एक्सप्रेस कर दिया, y बाई एक्स। तो अपन बोल सकते हैं कि एवरी होमोजेनियस इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ y बाई एक्स। गॉट इट, ये क्लियर हुआ। Yes. तो ये जो कुछ भी मैंने बताया अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ होमोजेनियस इक्वेशन का। इसका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के रिगार्डिंग क्या मीनिंग है, क्यों बताया, वो मैं अब बता रहा हूँ। इसमें अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है आप लोग का तो बताओ। No, sir. आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। हाँ सर। देखो यहाँ अब मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे लेके आ रहा हूँ पॉइंट 2 पे। इस पॉइंट नोट को देखना बहुत ही क्लियरली। अ होमोजेनियस इक्वेशन, a homogeneous equation of second degree। ये याद होना चाहिए आप लोगों को, चलेगा क्या, a homogeneous equation of second degree that is, क्या होगा बोलो, ax स्क्वायर एक्स प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ऑलवेज अगर मैं बोल रहा हूँ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, मतलब मैं इसी की बात कर रहा हूँ। ये क्लियर हुआ। A homogeneous equation of second degree that is ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 always represents pair of straight lines passing through origin। चलेगा, ये क्लियर हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम यू कैन से। अब मतलब अभी जो अपना क्लास है इसी 4 लाइन पे चलने वाला है, बस आप याद कर लो। आगे जो कुछ भी अभी पढ़ने वाले हो कुछ दिनों तक वो इसी लाइन पे चलने वाला है ना। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, देखो मैंने क्या बोला है। अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री दैट इज ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 ऑलवेज represents a pair of straight line, always represents pair of straight lines passing through origin। चलेगा। अब इसको समझेंगे कैसे, इससे एनालिसिस कैसे करेंगे, अपना काम कैसे बनेगा, जो चीजें अपन चाह रहे हैं तो वो देखो। मुझे बताओ अपने को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन पता है क्या, कवल है नमगा। अगर दो लाइन ओरिजिन से जा रहा है, क्या उसका जनरल इक्वेशन अपने को पता है क्या, बता सकते हैं क्या अपन। y equal to x y इक्वल टू यस यस बोलो कौन, y इक्वल टू x नहीं बेटा, y इक्वल टू mx है ना। y इक्वल mx. टू x एक लाइन है जो ओरिजिन से पास करती है y बराबर, Yes sir. बट उसका जनरल फॉर्म तो y Yes. इक्वल टू mx है ना। y equal to mx होगा। हाँ। y इक्वल टू x तो आपका स्पेसिफिक लाइन हो गया जो ओरिजिन से जाता है। अपन तो Yes sir. बात जनरल इक्वेशन की कर रहे हैं ना, नहीं अपन किसकी बात कर Yes रहे हैं, sir. जनरल इक्वेशन की कर रहे हैं। General देखो equation. और क्या
लिखा, एक लाइन मैंने ये सपोज कर दिया जो ओरिजिन से जा रहा है, और सेकेंड लाइन मैंने ये सपोज किया। विजिबल है दोनों को? यस Yes, सर। sir. चलो अब आओ यहाँ, ये अपना एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, ये अपना वाई एक्सिस, वाई वाई डैश, और ये ओरिजिन। सपोज कर देते हैं कि इस दोनों लाइन में से एक लाइन y इक्वल टू m1x है, और दूसरी लाइन को बेटा क्या सपोज कर लेते हैं अपन, y इक्वल टू m2x। क्लियर है क्या कवल एंड अनगा? यस सर। Yes, sir. क्या लिखे हो आपने? देखो स्टेटमेंट 2 क्या है, थ्योरम क्या है तुम्हारा, पढ़ो। अ होमोजेनियस इक्वेशन of second degree that is this always represents pair of straight line passing through the origin। मतलब क्या, ये जो इक्वेशन है तुम्हारा कौन सा वाला, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिन से जाने वाले दो लाइन को, है ना, ओरिजिन से जाने वाले दो लाइन को। और आपने आपने क्या सब कुछ किया है, ओरिजिन से जाने वाले दो लाइन आपने क्या लिया है, y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x। y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x। मुझे बताओ क्या अपन y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x से जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हैं क्या? डेफिनेटली बना सकते हैं। Yes. कैसे? देखो, सबसे पहले राइट हैंड साइड को क्या बना लिया, 0, 1. चलेगा, और y माइनस m1x इक्वल टू 0, y माइनस m2 इक्वल टू 0। therefore joint or combined or